अर्नव को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। हर रात सोने से पहले वह अपनी अलमारी से कोई किताब निकालता और उसके पन्नों में खो जाता। उसकी दादी ने एक बार उसे बताया था कि किताबें सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती, बल्कि वे जादू से भरी होती हैं। एक दिन जब बारिश हो रही थी और वह घर में बोर हो रहा था, उसने सोचा कि क्यों न दादी की पुरानी अलमारी में कुछ नई किताबें ढूंढी जाएं। जब वह अलमारी के पास गया और किताबें टटोलने लगा, तो उसकी नजर एक पुरानी, धूल से भरी किताब पर पड़ी। किताब के कवर पर सोने के अक्षरों में लिखा था, जादुई दुनिया का दरवाजा। जादुई दुनिया? अर्नव बुदबुदाया। उसने उत्सुकता से किताब खोली। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, किताब से हल्की रोशनी निकलने लगी। शब्द चमकने लगे और अचानक एक तेज हवा चली। अगले ही पल अर्नव ने महसूस किया कि वह किसी दूसरी दुनिया में खड़ा है। अर्नव के चारों ओर एक अद्भुत नजारा था। आकाश नीले की बजाय हल्के बैंगनी रंग का था। पेड़ों की पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं। हवा में चमकते हुए तितलियों जैसी चीजें उड़ रही थीं, लेकिन वे असली तितलियां नहीं थीं। वे छोटे छोटे जादुई जीव थे जो हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। तभी एक मधुर आवाज आई, स्वागत है अर्नव। अर्नव ने चौंक कर देखा। उसके सामने एक नन्ही परी खड़ी थी जो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें सितारों जैसी चमक रही थीं। तुम कौन हो? अर्नव ने पूछा। मैं एलारा हूं, इस जादुई दुनिया की रक्षक। तुम इस किताब को पढ़कर यहां आए हो, इसका मतलब है कि तुम्हें एक खास काम करना है। परी ने मुस्कुराकर कहा। खास काम? अर्नव ने हैरानी से पूछा। हाँ, एलारा ने कहा, हमारी दुनिया खतरे में है। एक दुष्ट जादूगर क्रोनस ने हमारी सबसे कीमती चीज, जादुई क्रिस्टल, चुरा लिया है। अगर वह क्रिस्टल वापस नहीं लाया गया तो यह दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। अर्नव को एक अजीब एहसास हुआ। क्या वह इस मिशन के लिए सही था? लेकिन मैं तो बस एक साधारण लड़का हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं? उसने पूछा। एलारा ने कहा, इस किताब ने तुम्हें चुना है अर्नव। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी होगी। अर्नव और एलारा ने मिलकर क्रोनस को ढूंढने की योजना बनाई। उन्हें काले जंगल से होकर जाना था, जहां क्रोनस ने अपनी गुप्त गुफा बनाई थी। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, अर्नव को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ फुसफुसा रहे थे और अचानक जमीन से काले धुएं जैसी आकृतियां उठने लगी। ये क्रोनस के जादू के रक्षक हैं, एलारा ने फुसफुसाकर कहा। अर्नव डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी उसे याद आया कि उसकी दादी हमेशा कहती थी, डर सिर्फ एक परछाई की तरह होता है। अगर तुम हिम्मत रखो तो वह गायब हो जाता है। अर्नव ने हिम्मत जुटाई और एलारा के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, उन्हें क्रोनस दिखाई दिया। क्रोनस एक लंबे काले लबादे में था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसके हाथ में जादुई क्रिस्टल था जो अंधेरे से घिरा हुआ था।
तो तुम हो वो लड़का जो मेरी दुनिया में आ गया? क्रोनस हंसा। तुम क्या कर लोगे? अर्नव ने घबराने की बजाय अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि क्रिस्टल एक खास जगह रखा हुआ था और अगर उसे सही तरीके से छुआ जाए तो उसका जादू कमजोर हो सकता है। एलारा, क्या इस क्रिस्टल को रोशनी से वापस लाया जा सकता है? अर्नव ने पूछा। हाँ, लेकिन हमें इसे छूना होगा, एलारा ने जवाब दिया। अर्नव ने चालाकी से क्रोनस का ध्यान भटकाया और जैसे ही मौका मिला उसने तेजी से क्रिस्टल उठा लिया। नहीं, क्रोनस चीखा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जैसे ही क्रिस्टल अर्नव के हाथ में आया उसने चमकना शुरू कर दिया और पूरी गुफा रोशनी से भर गई। क्रोनस की ताकत कम होने लगी और वह धीरे धीरे गायब हो गया। क्रिस्टल को वापस लाने के बाद जादुई दुनिया में फिर से रोशनी आ गई। पेड़ पहले से ज्यादा हरे हो गए और हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। एलारा ने अर्नव को धन्यवाद दिया। अब तुम्हें वापस जाना होगा, उसने कहा। अर्नव को थोड़ी उदासी हुई, लेकिन उसने महसूस किया कि यह सफर हमेशा उसकी यादों में रहेगा। जैसे ही उसने किताब के आखिरी पन्ने को पलटा, उसने खुद को फिर अपने कमरे में पाया। किताब अब सामान्य दिख रही थी, लेकिन अर्नव जानता था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह असली जादू था। उस रात अर्नव को सबसे मीठी नींद आई।